अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा पॉलिटिकल साइंस का वो है अप्रोचेस ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने की कौन कौन सी और कितनी अप्रोचेस हैं, मतलब किन एस्पेक्ट्स में, किन पर्सपेक्टिव्स में पॉलिटिकल साइंस को स्टडी किया जाता है। तो सबसे पहले हम जो वर्ड अप्रोच है इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे ना। अप्रोच का मतलब क्या है? अप्रोच क्या है? ए वे ऑफ डीलिंग। किसी चीज़ को आप कैसे डील करते हो, परसीव करते हो, उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हो, तो उसके ऊपर कैसी थिंकिंग है आपकी। ठीक है, कोई भी चीज़, किसी भी सोसाइटी में कोई चीज़ प्रिवेल करती है, उसको आपने कैसे परसीव किया, कैसे डील किया। ठीक है, इन स्पेसिफिक वे में आप परसीव करते हैं ना, इन स्पेसिफिक वे में आप उसको डील करते हैं। तो उसकी जिस हिसाब से आपने उसको परसीव किया और डील कर रहे हैं, उसी लिहाज से आप उसके अकॉर्डिंगली आप रिएक्ट करते हैं या एक्ट करते हैं। तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो सोसाइटी से रिलेटेड भी हो सकती है, कोई भी एंटिटी हो सकती है। तो अप्रोच क्या है? इन स्पेसिफिक कोई भी अप्रोच को कहते हैं कि आपने किसी चीज़ को स्पेसिफिक वे में डील करना और उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट और एक्ट करना। तो इसके अगर हम डेफिनेशन पे आएँ तो डेफिनेशन में वो जो मिलती है हमें वो है कि ये एक ऐसी अप्रोच है जो कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नियर ड्रॉ करते हैं, कंसीडर करते हैं, वो गिवन पॉइंट जो आपका होता है या गिवन डायरेक्शन आपकी होती है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको ड्राइंग करते हैं। पॉलिटिकल साइंस क्या है? अब ये तो वर्ड था अपना अप्रोच को मैंने इंटरप्रेट किया, इसको डिफाइन किया। पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस हम पहले पढ़ चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस क्या है कि पॉलिटिक्स को स्टडी करती है, जो सोसाइटी में पॉलिटिक्स होती है, जो किसी स्टेट में, सिटी स्टेट में, जो ग्रीक सिटी स्टेट सिस्टम था उधर उस तरफ उस वक्त के दिनों में, तो और अब के जो रिसेंट मॉडर्न स्टेट्स प्रिवेल करती हैं, इनमें पॉलिटिक्स को स्टडी करना, ठीक है, उसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। इस क्राइटेरियन ऑफ पर्सपेक्टिव अडॉप्टेड बाय पॉलिटिकल साइंटिस्ट बाय स्टडीइंग पॉलिटिकल फेनोमेना। पॉलिटिकल फेनोमेना क्या है? एक ख़ास क्राइटेरिया में आप किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो उसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। ठीक है, लेकिन उसका जो पर्सपेक्टिव होता है वो पॉलिटिकल, उसका जो बैकग्राउंड होगा या जो उसको किसी भी पर्सपेक्टिव में आप जो होता है, एक सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है, एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव होता है, एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव होता है, एटीट्यूड होता है हर इंसान का, हर डिसिप्लिन का, हर उस स्टडी का। तो उस स्टडी को जो आप कंडक्ट कर रहे होते हैं या जो आप कर रहे होते हैं वो स्पेसिफाई होती है, पॉलिटिकल एटीट्यूड होता है, जो पॉलिटिकल बिहेवियर होता है इंडिविजुअल का या स्टेट का या सोसाइटी का, उसकी स्टडी की जाती है पॉलिटिकल साइंस में। इसके अलावा आप अगर हम इसके थर्ड पॉइंट पे आ जाए तो है काइंड्स ऑफ अप्रोचेस। इसमें जो इसको स्टडी करने की अप्रोचेस हैं वो डिफरेंट काइंड्स हैं। सबसे पहले जो है वो ट्रेडिशनल है और सेकंड जो है साइंटिफिक अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच जो है इसमें एकेडमिक डिसिप्लिन और सब्जेक्ट्स को इससे ड्राइव किया गया है। इसको डिफरेंट एकेडमिक डिसिप्लिन जो है आपके सोशल साइंसेज के, उसके अकॉर्डिंगली उनसे इसको ड्रॉ किया गया है, ड्राइव किया गया है। इसके अलावा साइंटिफिक अप्रोच क्या है? वो भी डिफरेंट डिसिप्लिन्स और सब्जेक्ट से ड्राइव किया गया, लेकिन उसमें क्या होता है, एक साइंटिफिकली एक ऑब्जर्व करते हुए आप डाटा कलेक्ट करते हो, एक ऑब्जर्वेशन करते हो लोगों के बिहेवियर के बारे में, लोगों के एटीट्यूड के बारे में। तो इन साइंटिफिक वे में आप उसको उस स्टडी को कंडक्ट करते हो, तो उसको साइंटिफिक अप्रोच कहते हैं। इन साइंटिफिक अप्रोच में आप उस चीज़ स्टडी कर रहे होते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ट्रेडिशनल क्या है? ट्रेडिशनल आउटलुक होती है पॉलिटिक्स की। इसके अलावा स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट एंड प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज़, कि किसी भी स्टेट की जो प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ हैं, उनकी जो आइडियाज़ हैं, उनकी जो मोटिव्स हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस की हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी एक्टिविटीज़ ट्रेडिशनली हम उसको स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके सबसे पहले जो इस थ्योरी को जो एक्सपोनेंट्स है इस थ्योरी के, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इट शुड बी लिमिटेड टू द फॉर्मल स्ट्रक्चर्स ऑफ द गवर्नमेंट, लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया उन्होंने कि एक ट्रेडिशनल अप्रोच के किसी भी स्टेट है उसकी गवर्नमेंट के बारे में, उसके लॉज, उसके रूल्स, उसके प्रिंसिपल्स, क्योंकि जो गवर्नमेंट कैसे बनी, उसकी फाउंडेशन कैसे हुई, किस बेस पर हुई। इसके अलावा उस गवर्नमेंट के जो लॉ इनेक्ट करती है और जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं अकॉर्डिंग टू सोसाइटीज़ बनाए जाते हैं, उनकी स्टडी को में कन्फाइंड किया गया है इसको ना। इसलिए अगर हम करेक्टरिस्टिक्स पे आए, स्पेसिफाई करें इसको, स्पेसिफाई करते हुए, तो इसमें जो है अपना आपके स्ट्रेस करती है आपकी वैल्यूज़ ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर, किसके वैल्यूज़ ऑफ पॉलिटिक्स के, आपकी जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं आपकी वो क्या हैं, उनके ऊपर रिसर्च करना, उनके अकॉर्डिंगली स्टडी करती है। इसके अलावा क्या है, ये अटैम्प्ट टू रिलेट थ्योरी एंड रिसर्च, थ्योरी और रिसर्च को आपस में रिलेट करना। थ्योरी होती है एक, और जो थ्योरी पहले दी गई है, जब आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हो तो उस रिसर्च को उस थ्योरी के साथ आप रिलेट करते हो।
ठीक है। इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रेडिशन के, जिस तरह हमने बताया पहले कि ये कन्फाइंड है टोटली गवर्नमेंट लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, और अटैम्प्ट करती है इसकी स्टडी जो डिफरेंट थिंकर्स या रिसर्चर्स जो रिसर्च कंडक्ट करते हैं वो किसके हिसाब से करते हैं, थ्योरी और रिसर्च को रिलेट करते हैं, को रिलेट करते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच पे आ जाएं, जो इसका फोर्थ पॉइंट है, टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है, इसमें डिफरेंट अप्रोचेस दी गई हैं। फिलोसफिकल अप्रोच है, हिस्टोरिकल अप्रोच है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, लीगल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, सोशियोलॉजिकल अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच, इकोनॉमिक अप्रोच, बिहेवियरल एंड मार्क्सियन अप्रोच। तो ये सारी अप्रोचेस जो हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं ट्रेडिशनल की। फ़िलासफ़ी जैसे ये वर्ड जाहिर है फ़िलासफ़ी से, इसमें किसी जो फ़िलासफ़िकल स्टडी की जा रही होती है पॉलिटिक्स को, तो वो उसमें फ़िलासफ़िकल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। फ़िलासफ़ी क्या है, ये फ़िलासफ़िकल अप्रोच एक ओल्डेस्ट अप्रोच है, ठीक है। इसको जो फ़िलासफ़ी है, ये फ़िलासफ़िकल अप्रोच, फ़िलासफ़ी जो इससे निकला है फ़िलासफ़ी से, फ़िलासफ़ी क्या है, ये स्टडी और साइंस है ट्रुथ और प्रिंसिपल्स। ये स्टडी है, इसे साइंस कह सकते हैं इसको, ट्रुथ एंड प्रिंसिपल्स के बारे में, जिसमें आप लॉजिकली करते हैं और रीजनिंग देते हैं। कोई भी चीज़ जो आप फिलासफिकली कर रहे हो तो उसका लॉजिक देते हैं और साथ उसकी रीजनिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपकी हिस्टोरिकल अप्रोच है। हिस्टोरिकल अप्रोच में क्या है, इसको आप जैसे वर्ड से जाहिर है, हिस्टोरिकली आप चीज़ों को परसीव करते हैं, और जो इवेंट्स आपके जो आपको जिन इवेंट्स से आपको जिन इवेंट्स के रिगार्डिंग आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं, उसके जो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं, हिस्टोरिकल इसको आप इसकी रिसर्च कंडक्ट करते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी होती है, पॉलिटिकल थ्योरी कैन बी ऑल अंडरस्टूड व्हेन द हिस्टोरिकल फैक्टर्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी जो भी पॉलिटिकल थ्योरी पेश की गई है वो उस वक्त तक एप्लीकेबल नहीं हो सकती जब तक कि उसको हिस्टोरिकल फैक्ट्स में नहीं लिया जाए, हिस्टोरिकल फैक्ट्स में ना लिया जाए, उसको हिस्टोरिकल फैक्टर्स जो है उस चीज़ को कि उसकी जो भी कंसीडरेशन आपने करनी है, कंसीडर करना है किसी भी चीज़ को, उसके लिए अपने हिस्टोरिकल फैक्टर्स को लाजमी वैल्यूएट करना है, ठीक है। इसके अलावा अपना पॉइंट क्या है हमारा, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में क्या है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में इससे मुराद ये है कि आप डील करते हैं गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट क्या होता है, इसकी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं गवर्नमेंट्स में, ठीक है। उसमें लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, 3 पिलर्स होते हैं किसी भी स्टेट के। सबसे पहला क्या, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, 3 मेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं किसी भी स्टेट के, इन अकॉर्डिंग टू ये जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है वो इनको रिलेट करते हुए स्टडी करती है, इनके अकॉर्डिंग स्टडी करती है, रिसर्च कंडक्ट करती है पॉलिटिकल बिहेवियर और पॉलिटिकल एटीट्यूड के बारे में। इसके अलावा अगर नेक्स्ट पॉइंट जो है लीगल अप्रोच। लीगल अप्रोच में क्या है, ये अप्रोच जो है इसमें जैसे वर्ड से जाहिर है, आप लीगल जो लॉज बनते हैं, आपके जो लॉ है उनको कंसीडर करते हुए आप किसी भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट को स्टडी करते हो, इस लीगल अप्रोच को लेते हुए, जस्टिस को लेते हुए, लॉ को लेते हुए, जुडिशरी को लेते हुए, उसी पर्सपेक्टिव में आप पॉलिटिकल जो आपके इश्यूज़ होते हैं उनको स्टडी कर रहे होते हैं। स्टेट, उसको इसमें स्टेट जो होती है वो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ज़ाहिर बात है पॉलिटिकल साइंस में कोई भी, मैं फर्स्ट लेक्चर में आपसे कहा था कि पॉलिटिकल साइंस का जो मेन फोकस होता है वो स्टेट, गवर्नमेंट और उसकी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो उसकी होती है उसके ऊपर होता है। तो लेजिस्लेचर जिसमें लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जेक्टिव तीनों इंस्टीट्यूशंस में आ जाते हैं, तो इसके ऊपर मेन फोकस रहता है। तो सेंट्रल जो फोकस है इसका जो लीगल अप्रोच का है वो स्टेट के ऊपर होता है, उसकी लीगल बॉडीज़, लीगल प्रोसेस और उसके इंस्टीट्यूशन और जुडिशरी के ऊपर होता है, ठीक है। तो इसको जो इसके अलावा जो नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है वो है लीगल अप्रोच के बाद मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोचेस क्या हैं, जो ये ट्रेडिशनल अप्रोच आई इसके अगेंस्ट मॉडर्न अप्रोचेस डेवलप हुई, नया एक न्यू पॉइंट ऑफ व्यू हुआ। जो कुछ फिलासफर्स थे पॉलिटिकल, उन्होंने रियलाइज़ किया कि पॉलिटिक्स को एक न्यू पॉइंट ऑफ व्यू के व्यू पॉइंट के साथ स्टडी किया जाए, एक नई अप्रोच दी जाए। तो उन्होंने जो रिसर्च कंडक्ट की, जो रिसर्च दी, जो थेरीज पेश की, उनको मॉडर्न अप्रोचेस कहा जाता है। तो इसमें जो है इसको कह सकते हैं कि ये रिएक्शन है अगेंस्ट ट्रेडिशनल अप्रोच के। इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मॉडर्न अप्रोच के वो क्या है, कंक्लूजन फ्रॉम एम्पिरिकल डाटा। मॉडर्न में ये कि आप कोई भी चीज़ है उसको, इसमें साइंटिफिक स्टडी को बहुत फोकस किया गया है ना मॉडर्न अप्रोचेस में। एम्पिरिकल डाटा कलेक्शन होती है, आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, आप साइंटिफिकली ऑब्जर्व करते हो, साइंटिफिकली चीज़ों को लेकर परसीव करते हो। इसके अलावा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है और हिस्टोरिकल एनालिसिस। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो उस वक्त प्रिवेल करता है और उसका जो आप स्टडी कर रहे हो उसको हिस्टोरिकल एनालिसिस के हिसाब से आप उसका एनालाइज करते हो। ये
वो पॉलिटिकल जो मॉडर्न अप्रोचेस के जो थिंकर्स हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है। पॉलिटिकल साइंस को वो कहते हैं कि आप सिर्फ इस पॉलिटिकल साइंस में स्टडी नहीं कर सकते, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है। इसको स्टडी करने के लिए आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, डिफरेंट स्टडीज़ जो है उनको भी साथ साथ स्टडी करना पड़ता है। इसके अलावा आपकी सोशियोलॉजिकल अप्रोच है। सोशियोलॉजिकल अप्रोच क्या है, जिस तरह हमने सोशियोलॉजी में पढ़ा था, सोशियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सोसाइटी। जो इंडिविजुअल्स मिलकर एक फ़र्द मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप मिलकर माशरा बनता है, माशरा मिलकर एक स्टेट बनती है, तो एक रियासत वजूद में आती है। तो सोशियोलॉजिकल अप्रोच में कोई भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसको सोशियोलॉजी और उसके सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में, उसके फैक्टर्स में स्टडी किया जाता है। अब सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ क्या होती हैं, अप्रोचेस क्या है, इसमें ये होता है कि पॉलिटिकल बिहेवियर के साथ जो होता है, पॉलिटिकल बिहेवियर ग्रुप जो एक ग्रुप बिहेवियर करता है, जो इंडिविजुअल है उनका एक बिहेवियर है, एटीट्यूड है, जो उनके जेस्चर है, ठीक है। इसके अलावा कल्चर एंड सोसाइटी, कल्चर और सोसाइटी को भी डिस्कस किया जाता है कि उनको भी नज़र में रखा जाता है रिसर्च कंडक्ट करते हुए कि कल्चर का उस सोसाइटी पर क्या असर पड़ा है और उस सोसाइटी की जो है वो पॉलिटिक्स के ऊपर क्या असरअंदाज हो रही है, क्या उसके असरात हैं, ठीक है। स्टेट इज़ वो कहते हैं कि जो सोशलॉजिकल अप्रोच है उसमें रियलाइज जो थिंकर्स हैं रियलाइज़ कि स्टेट इज़ मोर ऑफ सोशल दैन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। स्टेट जो है वो ज़्यादा सोशल होती है इन स्पाइट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के। अच्छा, इसके अलावा साइकोलॉजिकल अप्रोच है आपकी। साइकोलॉजिकल अप्रोच में क्या है, इससे जिस तरह वर्ड से ज़ाहिर है, साइकोलॉजिकल अप्रोच में आप किसी भी चीज़ को स्टडी करते हुए, पॉलिटिकल फैनामिना को में किसी देखते हुए, उसमें सबसे पहला जो फैक्टर होता है आपका नफ्सियात होता है इंसान की। इंडिविजुअल जो साइकोलॉजी होती है उसके अकॉर्डिंगली उसके बिहेवियर, उसके एटीट्यूड को स्टडी किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग स्टडी कंडक्ट की जाती है और उसी साइकोलॉजी को लेते हुए उसको साथ परसीव करते हुए रिसर्च कंडक्ट की जाती है। इसके अलावा क्या रिसर्चर्स जो इसमें पहले क्या करते हैं, आप इसके इंडिविजुअल के आप उसके बिहेवियर को देखते हैं, उसके माइंडसेट को देखते हैं, उसकी नफ्सियात को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली रिसर्च कंडक्ट करते हैं और साथ ही आप कंक्लूजन भी आप देते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बेंथम है वो कहता है कि साइकोलॉजी ऑफ द मिडिल क्लास पीपल हु सॉट टू मैक्सिमाइज देयर हैप्पीनेस। बेंथम प्रपोज देयर फिलॉसफी थ्रू टेंडेंसी ऑफ अवॉइडिंग पेन वेलकम प्लेजर्स। बेंथम था ये फिलोसफिकल एक थिंकर गुजरा है पॉलिटिकल साइंटिस्ट में, सोशल साइंसेस का। तो उसने क्या कहा, उसने स्टडी रिसर्च कंडक्ट की अपने मिडिल क्लास के ऊपर। मिडिल क्लास के ऊपर जब रिसर्च कंडक्ट की तो वो कहता है मिडिल क्लास जो है वो कोशिश करती है नफ्सियाती तौर पर, उसकी नफ्सियात में चीज़ होती है उन लोगों की कि अपनी हैप्पीनेस को मज़ीद बढ़ाएं, मैक्सिमाइज टू देयर हैप्पीनेस, और साथ साथ उनकी जो टेंडेंसी होती है, जो उनका रुझान होता है, वो पेन को कम से कम करना और साथ नए जो एक खुशी है, नई खुशियों को ढूंढना, उनकी तलाश में निकलना, उनको ढूंढना और उनको वेलकम करना। तो ये बेंथम था, इसने मिडिल क्लास के ऊपर रिसर्च कंडक्ट की, स्पेसिफिक एस्पेक्ट में स्पेसिफिक क्लास को लिया, उसके अकॉर्डिंग उसने रिसर्च कंडक्ट की, तो एक अप्रोच के हिसाब से उसने लिया इसको। साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या, उसने अप्रोच क्या यूज़ की, साइकोलॉजिकल अप्रोच यूज़ की लोगों की, इंडिविजुअल्स की, मिडिल क्लास की, कि इनकी नफ्सियाती अप्रोच क्या है, इनके नफ्सियाती थाट्स क्या हैं, साइकोलॉजिकली ये कैसा सोचते हैं। तो जो उसने बताया कि साइकोलॉजिकली क्या सोचते हैं कि पेन कम से कम हो, हैप्पीनेस को मज़ीद जो है बढ़ाया जाए और जो नई हैप्पीनेस की तलाश में उसको वेलकम किया जाए। इसके अलावा इकोनॉमिक अप्रोच है। पॉलिटिकल साइंस जो होती है, पॉलिटिकल साइंस में हम एक और स्टडी, इसके जो एक डिसिप्लिन है पॉलिटिकल साइंस, इसका जो और सब्जेक्ट आता है, इसमें आता है पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसको हम जो इकोनॉमी होती है उसको पॉलिटिकल स्टडी करते हैं। शुरू में इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को एक ही सब्जेक्ट स्टडी कंसिडर किया जाता था, ठीक है। ये बहुत ही जो है ना अपना एक आपस में क्लोजली रिलेटेड है, इसलिए इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, एक सिंगल सब्जेक्ट था शुरू में, ये इस्टेब्लिश किया गया इसको। लेकिन वक्त के साथ साथ ये एक पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक, एक पॉलिटिकल साइंस एक डिसिप्लिन के तौर पर आया। पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक्स आपकी जो है माशियात, वो भी एक सोशल साइंसेज है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में एक फर्दर एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं। इकोनॉमी को, माशियात को पॉलिटिकली सियासी तौर पर स्टडी किया जाता है कि क्योंकि कोई भी माशी पॉलिसी बनाई जाती है तो वो पॉलिटिकल रिजल्ट्स को देखते हुए जो फ्यूचर में अपने फेस कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ होती हैं वो बनाई जाती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट अपना बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच में क्या है, बिहेवियरल अप्रोच में हम ये करते हैं कि जैसे वर्ड से ज़ाहिर है बिहेवियर, इंडिविजुअल के बिहेवियर को देखा जाता है, उसकी बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, ठीक है। उसका पॉलिटिकल बिहेवियर जो होता है, तो ये बहुत ही जो ये इसको बिहेवियरल अप्रोच को कंटेम्प्रेरी अप्रोच में माना जाता है, 20th सेंचुरी के अप्रोच इसको माना जाता है, इस 20th सेंचुरी में ये इमर्ज हुई, ठीक है। इसमें क्या कहा जाता है कि जो इंडिविजुअल है वो एज ए पॉलिटिक्स में, जिस तरह पॉलिटिक्स सियासियात में
सबसे मेन चीज़ क्या है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है, इंसान इंडिविजुअल जो है वो वोट करता है, इलेक्शन होते हैं, इलेक्ट करता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, तो वोटर के माइंडसेट को स्टडी करता है। वोटर के माइंड के साथ उसके जो लीडर है, उसकी रेवोल्यूशनरी पावर्स जो लीडर के हैं, रेवोल्यूशन उसमें रेवोल्यूशनरी है, पार्टी मेंबर्स है, एज ए पार्टी मेंबर, और उसको एज ए पॉलिटिकल वर्कर स्टडी किया जाता है उसके बिहेवियर को इंडिविजुअल के, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो मार्क्सियन अप्रोच है। मार्क्सियन अप्रोच क्या है? मार्क्सियन अप्रोच ये है कि मार्क्स गुजरा है, कार्ल मार्क्स। तो उसने जो पहले हमने इसको स्टडी किया था, सोशियोलॉजी में इसको पढ़ा था हमने, तो उसने क्या है, वो एक बुर्जुआसी क्लास और एक प्रोलेटेरिएट क्लास। तो एक वो कहता है कि वेल्दी क्लास है और एक लेबर आपका क्लास है। एक होती है, वो कहता है कि एक होता है एक्सप्लॉयटर्स जिसको ऑनर्स ऑफ इंडस्ट्री कहते हैं, और एक होता है एक्सप्लॉयटेड जिसको जो कि लेबर्स होते हैं जिसको एक्सप्लॉयट किया जा रहा होता है। तो इसने जो जो स्टडी दी हैव्स एंड हैव नॉट की दी, तो ये इसने जो सोशियोलॉजिकल में अप्रोच बनाते हैं जो स्टडी की पॉलिटिक्स को, कहता है कि सोसाइटी में दो क्लासें प्रिवेल करती हैं। एक क्या होती है, हैव्स, जो कि हैव्स का मतलब है कि जो रखते हैं, जिनके पास वेल्थ है, जो कि कैपिटलिस्ट जिसको हम बोलते हैं, सरमाएदार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा हैव नॉट, जो कि लेबर तबका होता है, लोअर मिडिल क्लास में, तो उनके बेचारों के पास कुछ नहीं होता, तो उनको माशी इस्तेसाल किया जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिक्स को स्टडी किया, तो उसको मार्क्सियन अप्रोच कहते हैं। मार्क्सियन व्यू जो है वो इंडिविजुअल के बारे में बताता है कि ये इंडिविजुअल सोसाइटी, इंडिविजुअल हैज़ नो आइडेंटिटी विद आउट दिस सोसाइटी। अगर वो कहता है कि अकेला फ़र्द है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई शनाख्त नहीं है, अगर वो सोसाइटी में नहीं रहता, अकेला रहता है, जब तक वो सोसाइटी में नहीं होगा उसकी कोई शनाख्त नहीं होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। सोसाइटी डज नॉट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स बट एक्सप्रेसेस द सम ऑफ इंडिविजुअल्स, एक्सप्रेसेस सम ऑफ इंटर रिलेशंस ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो सोसाइटी जो होती है क्या है, इंडिविजुअल्स क्या है, सोसाइटी को कंसिस्ट नहीं करता। तो इनका जो सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके आपस में जो कोरिलेशंस होते हैं, आपस में जो इंटरेक्शन होता है, उसके जो है उसको कंडक्ट करती है, उसके हिसाब से सोसाइटी को स्टडी किया जाता है। मार्क्स क्या है, इसकी अप्रोच जो है डिफरेंट है फ्रॉम द लिबरल व्यू। तो लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो अप्रोच है वो बहुत ही डिफरेंट है, उसके अगेंस्ट भी कह सकते हैं। अच्छा, मार्क्स ऑन पॉलिटिक्स। अच्छा, मार्क्स की जो मैंने पहले बताया आपको कि मार्क्स जो होता है वो उसने कार्ल मार्क्स ने स्टडी किया सोसाइटी को, सोशियोलॉजिकल अप्रोच को लेते हुए अपनी एक अप्रोच दी जिसको मार्क्सिज्म भी कहते हैं। मार्क्सिज्म हैव्स एंड हैव्स नॉट को उसने उसके ऊपर फोकस किया, और इसी के ऊपर वो कहता है कि जो सोसाइटी होती है वो किसी भी सोसाइटी का कन्फ्लिक्ट जो होता है वो प्रिवेल करता है, वो बेस करता है, डोमिनेशन जो होती है किसी भी कन्फ्लिक्ट की, जो मेन फैक्टर होता है वो इसी आपस की जो दो क्लासेस हैं, इन दो क्लासेस का आपस में कन्फ्लिक्ट होता है जो उनको सोसाइटी में डोमिनेट करता है। तो स्पेसिफिक आर्टिकुलेशन ऑफ क्लास स्ट्रगल, इसने क्लास स्ट्रगल के ऊपर स्पेसिफिक आर्टिकुलेट किया, उसके ऊपर फोकस किया। इसके अलावा अब हम इसके कंक्लूजन की तरफ आए, अगर कंक्लूड करते हुए हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस को जो है इसकी स्टडी करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं। उन अप्रोचेज़ में जो है उसकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ अप्रोचेज़ हैं। ट्रेडिशनल है और साइंटिफिक अप्रोच है। साइंटिफिक अप्रोच को हमने स्किप किया, साइंटिफिक अप्रोच का आपको बता दूं। साइंटिफिक अप्रोच जो होती है वो साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी, फ्रीडम ऑफ पर्सनल बायस। साइंटिफिक अप्रोच क्या है कि आपने कोई भी चीज़ होती है उसको एम्पिरिकल एविडेंस के हिसाब से, उसके फैक्ट्स के हिसाब से लेना है, ना कि उसको कोई परसीव करके या कंसीव करके अपने एक क्यास के हिसाब से लेना है। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उसी फैक्ट के हिसाब से आप करते हो। इस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए बाद को पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं, स्टेट्स जो होती हैं, वो सर्वे भी कंडक्ट कराती हैं जो कि फिगर एंड फैक्ट्स पर करते हैं। सर्वे कंडक्ट करते हैं, उनमें से कौन से जो सर्वे कंडक्ट करने वाले एमनेस्टी इंटरनेशनल है आपकी, और उसके अलावा गैलप सर्वे बहुत मशहूर होता है जो कि उस सोसाइटी में, उस स्पेसिफिक सोसाइटी या स्टेट में रहते हुए वो सर्वे कंडक्ट करते हैं रिगार्डिंग स्पेसिफिक आस्पेक्ट, स्पेसिफिक उस जो स्पेसिफाई करती है पॉलिसी गवर्नमेंट की, उसके हिसाब से वो सर्वे कंडक्ट किया जाता है। बाज़ का तो खुद करते हैं, बाज़ को तो उनको गवर्नमेंट्स कहती हैं कि हमारी इस पॉलिसी की अकॉर्डिंगली आप जो है सर्वे कंडक्ट करें। तो वो जो सर्वे कंडक्ट होता है वो साइंटिफिकली कंडक्ट किया जाता है, डाटा कलेक्शन की जाती है, लोगों को ऑब्जर्व किया जाता है, उनसे इंटरव्यूज़ किए जाते हैं। डाटा कलेक्शन के बाद एक जो कंक्लूजन होता है वो ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अब जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इसमें फिलोसफिकल अप्रोच है, हिस्टोरिकल है, इंस्टीट्यूशनल है, लीगल अप्रोच, मॉडर्न, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, बिहेवियरल एंड मार्क्सियन, ये सारी अप्रोचेज़ हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। तो इनको जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स से स्टडी किया जाता है, डिफरेंट हर जो थिंकर है, डिफरेंट थिंकर्स जो है जो पॉलिटिकल साइंस को इमर्ज हुई, तो उसने डिफरेंट अप्रोच के हिसाब से पॉलिटिकल साइंस को स्टडी किया। उन अप्रोचेज़ को ट्रेडिशनल अप्रोच कहा जाता है, और साइंटिफिक अप्रोच जो रिसेंटली मॉडर्न टाइम्स में इमर्ज हुई है। ठीक है, ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, अप्रोचेज़ ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अप्रोचेज़ ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक
समझ आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको सॉर्ट आउट किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।